बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है नसूर। अल्लाह माफ़ करे जिन लोगों को ये बीमारी लग जाती है, ये हड्डी तक पहुँच जाती है और काफ़ी कोशिश करते हैं लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आराम आने का नाम नहीं लेती। ये मर्ज आगे बढ़ती जाती है और ये ऐसा नुस्खा है, ये पुराने से पुराना, जितना इसको कहते हैं कि नसूर कहना पुराना होता है, जितना भी पुराना होगा आपने बेशुमार नुस्खा जात इस्तेमाल किए होंगे लेकिन आपको आराम नहीं आया होगा। ये मर्ज ऐसा होता है कई दफ़ा उस अज़ा को काटना भी पड़ता है जिस जगह पे अगर ये नसूर हो जाए। तो ये किसी किस्म की फोड़े फिंसी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का भी ज़ख्म हो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पर, क्योंकि फोड़े फिंसी तो आम एक ऐसी बीमारी है, वो कोई भी आप मरहम बाज़ार से ले लें उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन नसूर एक ऐसी चीज़ है कि इसका बहुत सारे जो नुस्खा जात हैं इस पर काम नहीं करते, लेकिन ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये मरहम की शक्ल का है। इसकी आप मरहम बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। एक मैं पहले भी नुस्खा बनाया आपको बता चुका हूँ, आज दूसरा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। ये भी एक मरहम है, खाने के लिए नहीं है। खाने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आइंदा भी कुछ ना कुछ बनाऊँगा, लेकिन ये कुछ लोग दोस्त जिन लोगों को ये मसला होता है वो हमें इसरार करते हैं कि कोई नुस्खा ऐसा बताओ जिससे हम इस मर्ज़ से जान हमारी छूट जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये उसके लिए तो है ही है, लेकिन दूसरे लोग जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है तो बेचारे इस बीमारी में फंसे हुए हैं, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो इसलिए मैं किसी के कहने पे ये वीडियो बनाने लगा हूं। आप भी इसको, अगर किसी को मसला है, किसी के रिश्तेदार को मसला है, तो ये इसको ज़रूर आजमाएं। इस नुस्खे को बनाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सा नुस्खा है, बनाने में भी आसान है। तो इसको बनाकर देख लें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले वो जो चीज़ है वो है मेहंदी के पत्ते, बरगे हिना भी इसको कहते हैं, बरगे मेहंदी भी कह लें, या आम लफ्ज़ों में पत्ते कह लें। मेहंदी के पत्ते, मेहंदी का पौधा होता है ये जो हाथों पे मेहंदी लगाई जाती है। इसके आपने पत्ते लेने हैं 2 तोला। इसके बाद गाचनी, वो देखा होगा कि आजकल तो खैर वो दौर ही ख़त्म हो गया, गाँव में शायद हो कि तख्ती होती थी, वो तख्ती के ऊपर मास्टर साहबान लिखाते थे, उसको धोकर ऊपर उसके गाचनी जो है ना वो हम लगाते थे। हमारा दौर तो वो था, और उसको खुश्क करके फिर उस पर हम लिखते थे। हैंड राइटिंग उसकी बहुत अच्छी होती थी जिन्होंने वो तख्तियाँ इस्तेमाल की है। अब कापियाँ हैं, कापियों की जगह स्लेट इस्तेमाल होती थी, वो लिखते थे, उसको फिर साफ कर लेते थे, फिर बार बार उसी पर लिखते थे। अब कापियाँ आ गई हैं, और आजकल बच्चों की तुम हैंड राइटिंग भी देख लो, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। हमारा बात दूसरी तरफ जा रही है। तो गाचनी वो जो कि तख्तियों पर लगाई जाती है, वो आपने 2 तोला हासिल करनी है। इसके बाद मुर्दार सिंह, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। 1 तोला ये ले लें। और नीला थोथा, ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ये आपने 3 माशा लेना है। इसके बाद संदूर आपने 6 माशा लेना है, और कथ 1 तोला लेनी है। ये चीज़ें दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। मेहंदी के पत्ते 2 तोला, गाचनी 2 तोला, मर्दार सिंह 1 तोला, नीला थोथा 3 माशा, संदूर 6 माशा और कथ 1 तोला। इन दुआओं को अलग-अलग आपने पीसना है, बहुत जैसे सुरमा होता है इस तरह आपने इसको पीसना है। पीस कर इसको आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके फिर इसको थोड़ा सा रगड़ा दे, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपने गाय का या भैंस का, दोनों में से कोई भी आपको मक्खन मिल जाए, 50 ग्राम आपने मक्खन लेना है।
उसको पानी, एक बर्तन ले लें, उस मक्खन को पानी में धोएं और वो पानी फेंक दें, मक्खन निकाल लें, दोबारा उसमें ताज़ा पानी डालें, उसको धोएं। कम से कम 101 मरतबा उस मक्खन को आपने धोना है। और उसमें ये दो दवाई है, 50 ग्राम मक्खन में आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करके आप एक बोतल ले लें, शीशी ले लें जो शीशे की बनी हो, उसको उसमें इसमें डाल लें और थोड़ा थोड़ा आपने लेना है। और जहाँ पे नसूर का जख्म है या दूसरे जख्म है या फोड़ा फिंसी है, उस पर आपने लगाना है। नसूर है क्योंकि वो गहरा जख्म होता है, इसलिए उसको नीम वगैरह के पत्तों से धो लें और धोकर ये जो मरहम आपको मैंने बताई है उस पर लगा दें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको 1 महीने के अंदर अंदर वो जख्म जो है ना वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल आपको अल्लाह ताला के फजल व करम से आराम आ जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।